नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये। आइए शुरू करते हैं इसको। बच्चों इन सवैयों को पढ़ने से पहले हम इनके रचयिता रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों रसखान जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मूड कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिनमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। आइए बच्चों सवैये शुरू करते हैं और उनकी व्याख्या समझते हैं। पहला सवैया है हमारा, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजार। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डार। बच्चों इसमें रसखान जी कहना चाहते हैं कि मुझे फिर से मनुष्य का जीवन मिले, मुझे फिर से मनुष्य के रूप में जन्म मिले, तो वो फिर से बसना चाहेंगे उसी ब्रज में, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में वो रहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कह रहे वैसे तो मेरा वश नहीं है, लेकिन अगर मुझे मनुष्य नहीं उसकी बजाय पशु के रूप में जन्म मिलता है तो वो क्या करना चाहेंगे। वो कहते हैं चराओ नित नंद की धेनु मंझारण। वो नित नंद बाबा की गायों के मध्य में चरना पसंद करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, कहते हैं अगर मैं पशु भी नहीं बना, कहते हैं कि मुझे अगर मैं पत्थर ही बन गया तो मैं पत्थर भी बनना चाहूंगा उसी पर्वत का, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो वो कहते हैं अगर मुझे मनुष्य भी ना बनाए, पशु भी ना बनाए, पत्थर भी ना बनाए और मुझे पक्षी बना दे, तो वो कहते हैं कि मैं अपना बसेरा करना चाहूंगा। कहां पर? बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारण, कह रहे वो कालिंदी नदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम की डारियों पर जो है मैं वहां पर बसेरा करना चाहूंगा। बच्चों इस पूरे सवैये में रसखान जी कृष्ण जी के प्रति, गोकुल के प्रति और गोवर्धन पर्वत के प्रति अपना अनन्य प्रेम, अपनी अनन्य भक्ति दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें सिर्फ मनुष्य दोबारा फिर बना दें तो वो उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहेंगे। पशु बन जाए तो वो नंद की गायों के बीच में रहकर चरना पसंद करेंगे। अगर पत्थर बन जाए तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करेंगे जिसको कि अपनी उंगली पर कृष्ण ने धारण किया था। कहते अगर वो पक्षी बन जाए तो यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं वहां पर वो बसेरा करना चाहेंगे। आइए इनका दूसरा सवैया लेते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल धोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये रसखान जी की अनन्य भक्ति है कृष्ण जी के प्रति, कि वे उनकी वस्तुओं के प्रति भी उतनी ही भक्ति रखते हैं, उतना ही प्रेम रखते हैं और उनको पाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है।
वो इस सवैये में यही कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे कृष्ण जी की लकुटी और वो कंबल भी मिल जाए, या लकुटी और कामरिया वो मिल जाए, पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, कह रहे मैं तीनों लोगों का राज जो है सिर्फ इन दो वस्तुओं को पाने के लिए त्याग सकता हूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, 8 सिद्धियां बताई गई हैं, नवनिधियां बताई गई हैं। सुख की प्राप्ति के लिए जिनको ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं वो सबसे सुखी व्यक्ति होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे 8 सिद्धि भी मिल जाए, नौ निधि का सुख जो है, मैं सिर्फ नंद की गाय चराने के लिए इनको विसार सकता हूं, छोड़ सकता हूं, इनको इन सुखों को त्याग सकता हूं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो कह रहे हैं जब से मैंने ब्रज के इन वन बाग और तालाब को निहारा है अपनी इन आंखों से, तब से उन्हें जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सब इनको व्यर्थ दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अब इन सुखों का मेरे लिए कोई मोल नहीं रह गया। कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहां भी वो वही उसकी ही बात कर रहे हैं, और जो गोकुल का, जो ब्रज का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो उनकी आंखों में इतना बस गया, वो उससे उन्हें इतना प्रेम हो गया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ करील के कुंजन, उन झाड़ियों पर वो कोटि के कल धोत के दाम, करोड़ों सोने के महलों को भी वार सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए, वहां रहने के लिए इनका त्याग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सारे सांसारिक सुख जो है उनके लिए व्यर्थ हैं। उनके लिए तो कृष्ण जी की जो वस्तुएं हैं, जहां जहां उन्होंने लीलाएं की हैं, जिन जगहों पर की हैं, जिन पेड़ पर बैठकर की है, वो सब उनके लिए कृष्ण के समान है। इसलिए उनको उन सब चीजों से प्रेम हो गया है और वो सारे सांसारिक सुख इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए त्याग सकते हैं। आइए तीसरा हम सवैया लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवारिनी संग फेरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अदरान धरी अदरान धरूंगी। इसमें गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है? वो कह रही है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। वो कह रही है कि मोर के पंख को मैं सिर पर धारण कर लूंगी, जैसे कृष्ण जी सिर पर धारण कर लेते हैं, और गुंज की माल भी पहन लूंगी जैसे कि वो धारण करते हैं, जैसे वो पहनते हैं। दूसरी गोपी को कह रही है वो, ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। कह रही उनकी तरह मैं पितांबर ओढ़ लूंगी, लकुटी लेकर गोधन बन जाऊंगी और ग्वालों के संग जो है फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कह रही मैं तेरे कहने से वो सब स्वांग करूंगी है, उनकी तरह मैं मोर का पंख भी लगा लूंगी, गुंज की माल भी पहन लूंगी, पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, लकुटी भी ले लूंगी और ग्वालों के संग भी फिरूंगी। जो तू कहेगी वैसा स्वांग मैं करने के लिए तैयार हूं, वही भाव भी मेरे अंदर आ जाएंगे। लेकिन या मुरली मुरली धर की, अदरान धरी अदरान धरूंगी। वो कह रहे लेकिन मैं उस मुरली की, यानी उस वंशी वाले की जो वंशी है, जो मुरली है, जो कृष्ण जी की मुरली है, उसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। वो उस मुरली को अपनी सोतन समझ रही हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी को हमसे ज्यादा प्रेम अपनी मुरली से है, इसलिए मैं उस मुरली को जो है अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। जैसा तू कहेगी वैसा मैं सब कुछ भाव करूंगी, लेकिन मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। इसका चौथा सवैया समझते हैं। काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। इस सवैये में रसखान जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण जी मुस्कुराते हुए मंद मंद बांसुरी को बजाते हैं, उस समय क्या वातावरण वहां गोकुल में बन जाता है। वो कहते हैं कि काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गे हैं तो गे हैं। वो कहते हैं कि जब कृष्ण जी अपनी मुरली को मंद मंद रूप में बजाते हैं, तो चाहे आप उस कितनी ही कानों में उस समय उंगलियां डाल लो, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गे हैं तो गे हैं। उस समय उसकी मोहनी तान को सुनकर जो है गोपियां अटारी पर जाकर चढ़ जाती हैं।
टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनों समझे हैं। और उस समय ऐसा वातावरण बन जाता है कि जितने ब्रिज के लोग होते हैं वो सब छत पर चढ़ जाते हैं। उस टाइम उस समय उनको कितना भी समझाओ वो समझने वाले नहीं होते हैं। वो उसकी मोहनी तान में इतना खो चुके होते हैं, मनमोहक हो चुके होते हैं वो। और वो कहते हैं आगे, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय। कहते हैं और उस समय उनके मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। तो बच्चों इस तरह से हमने इनके सवैयों के अर्थ को समझा है। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।